फेवर में है। अजीत जी नैरेटिव और परसेप्शन की बात कर रहे हैं। मैं कल रात को जैसे ही पटना लैंड किया, मेरे जानने वाले एक हैं और उनका पूरा परिवार, परिवार में 7 लोग हैं, उनका पूरा परिवार बीजेपी को वोट देता रहा है, निजी रिश्ते भी रहे हैं। वे हमें एयरपोर्ट के बाहर ही मिल गए, बोले घर के भीतर बड़ा बड़ा घमासान है, बाबा जो हैं, दादा जो हैं, वह वोट बीजेपी को करेंगे, हाँ। पिताजी वोट बीजेपी को करेंगे, मैं बीजेपी को वोट करूंगा। लेकिन मां ने फैसला कर लिया कि बस्ता छाप को वोट देंगे, प्रशांत किशोर को। और उन्होंने यह भी बताया कि 4 दिनों पहले तक उनकी नई पत्नी है, वह बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार थी। लेकिन जैसे ही जंतर मंतर की घटना हुई और बिल्कुल। पटना में किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, पत्नी ने कहा कि जेनजी को निशाना बनाया जा रहा है, मैं जेनजी हूं, अब मैं भी बस्ता छाप पर वोट दूंगा। तो जिस परसेप्शन और नैरेटिव की बात कर रहे हैं और जो घटनाक्रम है, वह घटनाक्रम वोट को मोड़ रहा है। बिल्कुल मोड़ रहा। चुनाव, आप भी जो कह रहे हैं कि चुनाव बदला 3 दिन बाद, आप दिल्ली की तस्वीर देख करके गए थे, दिल्ली में क्या माहौल था। मतलब जी दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में तो निकलना मुश्किल था। हम कल गए थे, आज गए बिल्कुल। थे, आज भी चारों तरफ इतने बैरिकेड लगे हुए हैं, मेट्रो हम्म स्टेशन बंद किया हुआ है, लोग नाराज होकर के मेट्रो स्टेशन के बाहर नारे लगा रहे हैं। तो क्या हम्म उनकी मेमोरी में ये चीजें नहीं रहेंगी कि वो परेशान हुए? और किस लिए हम्म परेशान हुए? सरकार की अक्षमता के कारण। चुनाव हम्म परीक्षा समय आप ठीक से नहीं करा पाए, ये किसकी अक्षमता है? आप मंत्री को जिम्मेदार या किसी को जवाबदेह नहीं ठहराए, ये किसकी अक्षमता है? और उसकी हम्म वजह से आंदोलन हुआ तो आप लाठी चला रहे हैं बच्चों के ऊपर और आम आदमी सफर कर रहा है। ज्ञानेश्वर जी, बिल्कुल। आज आज की बात आपको बता रहे हैं। जमुना ब्रिज, हम नोएडा से आते समय हम जा रहे थे पार्लियामेंट, नोएडा ब्रिज पार करने के बाद मोबाइल बंद, मोबाइल में वाईफाई बंद हो गया, इंटरनेट बंद हो गया। बताइए। जी। और पूरा आईटीओ से लेकर के सेंट्रल दिल्ली, हम वहां से फिर खान मार्केट गए, पूरे इलाके में इंटरनेट बंद रहा। आप व्हाट्सएप नहीं हम्म चला सकते। सोचिए आम आदमी या जिन लोग का काम है, बिजनेस है, जो लोग कम्युनिकेशन करते हैं इन सब, इस पर, इसके ऊपर उनका कैसे काम चल रहा होगा? ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वाले बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं, कैसे बिल्कुल काम चल रहा होगा लोगों का? तो बिल्कुल। ये परेशानी आम आदमी को हुई है। और जो बच्चों हम्म के ऊपर लाठियां चली हैं, उसका उसकी प्रतिक्रिया पूरे देश में हो रही है। आज कई हम्म एमपीज ने कहा पार्लियामेंट में, और हम, आप अब नाम, चूंकि वो बीजेपी के भी लोग हैं उसमें और एलआई पार्टनर के भी लोग हैं, उनके हम्म घरों में वो स्थिति है जो आप बता रहे हैं कि जी। बच्चे उनके कह रहे हैं कि, और एक एक व्यक्ति ने, एक नेता है बीजेपी के, उनके उनकी बेटी ने बाकायदा बैनर लगाया हुआ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कि आई लव सोनम वांगचुक। तो अब आप बताइए। सोचिए कि इसको कोई कैसे रोक सकता है? आप, जी। अच्छा, आजकल के बच्चों को आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। आप, हम हम्म गए, हम, आप देखिए वहां जंतर मंतर पर कैसे कैसे नारे लिख करके लोगों ने रखे अपनी भाषा में, अपना जो जेनजी की भाषा है, जिस भाषा में वो काम करता है, वो लिख करके रखे हुए। उसको कोई डर नहीं है और उसको कोई शर्मिंदगी नहीं है, वो कोई हम्म अपोलोजेटिक नहीं है कि हम जो कर रहे हैं इसके लिए हमको किसी तरह की शर्म है। और वो डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है प्राइम मिनिस्टर को। तो ये, बिल्कुल। इसका मतलब, इसका असर बड़ी रिपल इफेक्ट हो रहा है। इसका हर घर के बच्चे इस बात को देख करके प्रभावित हो रहे हैं। जेनजी प्रभावित हो रहा है, जो 1997 से 2012 के बीच में जिनका जन्म हुआ है। आपने पार्लियामेंट जाने की बात कही। आज जब मैं दफ्तर आ रहा था, देखिए आज अपेक्षाकृत पटना में शांति है। जब मैं मैरिन ड्राइव से होकर गांधी मैदान पहुंचा तो मुझे लगा कि वहां कुछ गड़बड़ हो सकता है। खैर शांति थी, लेकिन हमने गांधी मैदान के भीतर चारों ओर देखा, पुलिस वाले बैठे हैं, बिल्कुल। इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हो सकता है। और पुलिस वाले नहीं, बिहार पुलिस वाले ही नहीं थे सिर्फ, सीपीएम सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्स को बुलाना पड़ा है। अब छात्रों के आंदोलन से निपटने के लिए आपको सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्स को बुलाना पड़ रहा है, तो यह बहुत बड़ी बात है। और फिर कह रहे हैं कि देखिए, हमने रामकृपाल यादव का भाषण सुना, जो वो बाइट दे रहे थे, जिस तरीके से वह आंदोलनकारियों को कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। अरे भाई, आंदोलनकारी आतंकवादी है, देशद्रोही हैं, तो सरकार में आप बैठे, उन्हें क्यों नहीं निकाल दिया आपने पर? और कल जिस तरीके से पटना में छात्र जमा हुए, ऑर्गेनिक जो आप कह रहे हैं बार बार, यह इंटेलिजेंस फेल्योर भी था कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र जमा हो गए और आपको, सरकार को, किसी को कोई कानो कान खबर नहीं थी। और रात में आप छापेमारियां कर रहे हैं। कल रात भर छापेमारी चलती रही है। तो यह आक्रोश और बढ़ेगा। आपको संवाद का तरीका निकालना पड़ेगा, समाधान का तरीका निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर नतीजे, 30 तारीख के नतीजे क्या होंगे कोई नहीं जानता है। एकदम ठीक बात करेंगे ज्ञानेश्वर जी। और ये नाराजगी सरकार अब ब्लेम कर रही है बच्चों के ऊपर, छात्रों के ऊपर। जी और हम कल भी कह रहे थे कि जॉर्ज फर्नांडिस के डायनामाइट कांड से आप जेपी आंदोलन को नहीं डिफाइन कर सकते हैं ना। तो बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति घुस गया है उस आंदोलन में, बच्चों के आंदोलन में पथराव कर दिया, पुलिस वालों से मारपीट कर ली, तो उससे ये आंदोलन डिफाइन नहीं होगा। लेकिन जी हम देख रहे हैं कि 10-10 एफआईआर हो गए कई, और इसी वजह से सोनम वांगचुक लगातार अपनी मांगे कम करते जा रहे हैं।
लगातार मांग घटाते जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मामला निपटे। वो सीजन व्यक्ति हैं, उनको बड़ा अनुभव है आंदोलन करने का, गांधीवादी व्यक्ति हैं। तो उन्होंने आज तो एक ही शर्त रखी, सिर्फ एक शर्त कल उन्होंने रखी कि बच्चों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम आंदोलन खत्म कर देंगे। वो सिर्फ ये एश्योरेंस चाहते, चूंकि उनको पता है कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, सारे तंबू उखड़ जाएंगे, सब अपने अपने घर जाएंगे, लेकिन जिनका नाम एफआईआर में होगा उनको और उनके परिवार को लड़ना पड़ेगा। तो वो बिल्कुल। चाहते हैं कि ये चीजें खत्म हो जाए। उस समय उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, ये कोई नहीं आएगा जो आज आंदोलन क्या क्रेडिट ले रहे हैं, फुटेज ले रहे हैं। तो अब सिर्फ इतने पर बात आ गई है कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई मत करिए, और पुलिस उल्टे उन प्रकार और मुकदमे दर्ज करते जा रही है। और आपने कहा वहां सीआरपीएफ को, अभी खबर कल आपने भी देखी होगी पटना के अखबारों में, आज छपी होगी खबर कि पश्चिम बंगाल से 2000 जवान सीआरपीएफ के दिल्ली बुलाए जा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन अभी बंद हो रहा है, इंटरनेट अभी बंद हो रहा है। इसका मतलब कि चीजें ठीक नहीं है, अंदर में, सतह के अंदर उबाल है लोगों के मन में।